तो चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड में पढ़ेंगे नेक्स्ट टूलबार। हमने ड्रॉ टूलबार कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाई टूलबार। मॉडिफाई टूलबार में हमारे पास जो जो कमांड है उनको एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। हम इस ग्रिड को सबसे पहले रिमूव करेंगे। ग्रिड को रिमूव करने के लिए F7 एंटर करेंगे। F7 से ये ग्रिड रिमूव हो जाएगी। अब हमें किस में ड्रॉ करना है, आर्किटेक्ट में, इंजीनियरिंग में या डेसिमल में, तो हम वो यूनिट सेट कर लेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए हमें UN एंटर, यानी कि यूनिट का शॉर्टकट क्या होता है UN एंटर। यहाँ पर हम सेट कर लेंगे डेसिमल की जगह आर्किटेक्ट और प्रिसीजन हम 0.0 इंच सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इंसेक्शन स्केल इंचेस रखेंगे और इंटरनेशनल और डेसिमल डिग्री 0 प्रिसीजन। ओके। चलिए, तो हमने ड्रॉ टूलबार कंप्लीट कर लिया था जिसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, हैचिंग, ये टूलबार हमने इस ड्रॉ टूलबार में जितने भी ये कमांड है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडिफाई टूलबार को पढ़ेंगे और मॉडिफाई टूलबार में कौन कौन से कमांड है उनको एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम कमांड लेंगे। कौन सा कमांड लेंगे? यहाँ पे देख सकते हो, मूव कमांड है। तो मूव का शॉर्टकट की क्या होता है? M एंटर। ठीक है, तो चलिए हम कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन या लाइन से कुछ ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। PL एंटर। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक। ठीक है, ये हमारा कुछ रेक्टेंगल शेप कंप्लीट हुआ है। प्रॉपर बना नहीं लेकिन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ है। तो इसे हमें यहाँ से यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमें यहाँ से मूव कमांड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? M एंटर। ठीक है, कहीं पे भी कर्सर ले जाएंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे और यहाँ से ये हम यहाँ मूव कमांड के थ्रू हम यहाँ पर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करके शिफ्ट कर सकते हैं। तो मूव कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? M एंटर। और किसी भी ड्राइंग को, किसी भी कमांड्स को हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना हो तो M कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है? कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है? कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? CO एंटर। क्या करेंगे हम किस चीज़ को? जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी एक कॉपी और लेना है हमें। क्या करेंगे? सबसे पहले क्लिक किया, एंटर किया और यहाँ पे हम एक कॉर्नर लेंगे, कर्सर को कॉर्नर पे लेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से ये इसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी। ऐसे हम कई कॉपी, जैसे 1 2 3 4, ऐसे कई कॉपी बना सकते हैं। तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? CO एंटर। चलिए नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। अगला कमांड है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है? जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है, यहाँ के जैसे इस लाइन को हमें यहाँ पे यहाँ तक लाना है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। L एंटर। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ऑर्थो ऑन कर लेंगे। यहाँ पे कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाए या कहीं पे भी लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं रहे तो हमें ऑर्थो ऑन रखना है। L एंटर, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये स्ट्रेच भी एक मूव की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये हमने बीच में एक लाइन दे दी है। ठीक है, एक पोल लाइन दे दिया। इस लाइन को हमें क्या करना है? यहाँ से मूव, जैसे ये स्ट्रेच कमांड भी मूव की तरह ही काम करता है, हमें स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो इस कमांड को क्लिक किया, STR यानी स्ट्रेच शॉर्टकट क्या होता है, तो एंटर किया। अब इस लाइन को हमें यहाँ से आगे बढ़ाना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ये हम यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी कुछ मूव की तरह ही काम करता है, स्ट्रेच भी। यहाँ से हम किसी लाइन को अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये स्ट्रेच कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए।
चलिए नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, रोटेट। ठीक है, जैसे हमारा ये रेक्टेंगल बना है, इसे हम रोटेट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रोटेट का शॉर्टकट क्या होता है, आर ओ एंटर। ठीक है, आर ओ एंटर। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करें और यहाँ से हम इसको ये घुमा सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी। तो यहाँ पे हम एंगल दे देंगे जैसे 45 डिग्री, 45, एंटर। तो देख सकते हैं 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह कुछ रोटेट करना हो तो हमें आर ओ एंटर करके रोटेट कर सकते हैं। अगला कमांड है हमारे पास मिरर। मिरर क्या होता है, जैसे कि हम कुछ बना रहे हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, आर पी एल एंटर, पी एल एंटर करके हम फर्स्ट कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और ये थर्ड क्लिक। देख सकते हो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो हम मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। अभी क्या करेंगे, मिरर का शॉर्टकट क्या होता है, एम आई एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक, एंटर। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉर्नर पे प्लेस करना है कर्सर को, और यहाँ से हम देख सकते हो ये इसका अपोजिट एक रेक्टेंगल बन गया। हम इस पे यहाँ पर लाएंगे तो देख सकते हो यहाँ बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ से इसका इस तरफ कर्सर लाएंगे तो हमारा ये इसका अपोजिट, यानी कि जो बना हुआ है उसका मिरर अपोजिट बनता है। तो ये मिरर कमांड यूज़ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमांड है हमारा स्केल। जैसे हमारा इस रेक्टेंगल का की साइज़ बढ़ाना हो, घटाना हो, कम करना हो तो क्या करेंगे, हम स्केल का यूज़ करेंगे। तो स्केल का शॉर्टकट क्या होता है, एस सी एंटर। ठीक है, हम यहाँ पर इस कॉर्नर पे प्लेस करेंगे कर्सर को और यहाँ से हम बढ़ाएंगे, क्लिक किया और देख सकते हैं इसको हम ले लेंगे 3 फीट। ठीक है, 3 फीट, एंटर। तो देख सकते हो 3 फीट का ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब हम चेक कर लेंगे क्या ये 3 फीट का ही बना हुआ है ट्रायंगल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल तैयार हो गया। अगला कमांड है हमारा, स्केल के बाद अगला कमांड है हमारा ट्रिम। क्या करना है हमें, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा, एक लाइन ले लेते हैं, एंटर, और यहाँ से ऑन करेंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके। अब देख सकते हो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे लाइन दे दी है, ये यहाँ पे लाइन दे दी है, ये यहाँ पे लाइन दे दी है। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, ऐसे ऐसे। तो क्या करना है हमें, अब देखो हमें ट्रायंगल लेना है और ये कुछ लाइनें हैं, इनको हटाना है। तो क्या करेंगे, हम ट्रिम का यूज़ करेंगे, ट्रिम यानी हटाना। तो ट्रिम का शॉर्टकट क्या होता है, टी आर, और इसमें एंटर नहीं करना है, डबल एंटर करना है, डबल एंटर। उसके बाद हम क्लिक कर लेंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस लाइन को क्लिक हटाना हो वहाँ हम ट्रिम कर लेंगे। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे। तो ये हमारा ट्रिम का शॉर्टकट ही हो जाता है और इस तरह से हम रिमूव कर लेते हैं। चलिए, तो अगला कमांड है हमारा, ट्रिम के बाद हमारा है फिलेट। फिलेट कमांड है, फिलेट का शॉर्टकट क्या होता है, एफ एंटर। ठीक है, हम कुछ रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, आर ई सी एंटर। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। 5 फीट, 6 फीट, एंटर। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये एंटर,
ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, देख सकते हो हम यहाँ पर फिलेट करेंगे, यानी कि जैसे इस रेक्टेंगल में हमें ये कॉर्नर को राउंड शेप में देना है। क्या करना है, राउंड देना है इसको। यहाँ पे ये कॉर्नर को स्ट्रेट की जगह हम थोड़ा इसको राउंड देना, शेप देना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम फिलेट का यूज़ करेंगे। फिलेट का शॉर्टकट क्या होता है, एफ एंटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ डिस्टेंस देना है, हमें कितने का फ्लेट बनाना है, तो हमें क्या क्या करेंगे, 1 फीट, 1 फीट एंटर, ओके। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, सॉरी, क्लिक किया, एफ एंटर, और यहाँ पर 1 फीट एंटर, ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक और यहाँ पर सेकंड क्लिक, चलिए सॉरी, रेक्टेंगल है हमारा, अब इसे कुछ राउंड शेप देना है कॉर्नर पे। यहाँ पे जो कॉर्नर पे स्ट्रेट है इसको हम राउंड शेप देना है, तो क्या करेंगे, फिलेट का यूज करेंगे। तो एफ एंटर, आर एंटर, ठीक है। अब जो हम यहाँ राउंड शेप दे रहे हैं तो उसका एक रेडियस बनेगा। हम यहाँ पे क्या डिस्टेंस मेंशन कर रहे थे, लेकिन डिस्टेंस नहीं बनेगी, उसका एक रेडियस बनेगा। तो क्या करेंगे हम, फिलेट का शॉर्टकट क्या होता है, एफ एंटर, फिर आर एंटर दबाना पड़ता है। आर क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे रेडियस देना है। तो कितने का रेडियस दे रहे हैं वो हमें आर एंटर करना है। उसके बाद हम रेडियस दे सकते हैं कितने का, 2 इंच, 1 फीट का, 1 फीट एंटर, ओके। अब हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, देख सकते हो यहाँ पर बन गया है। इसी तरह हम इधर भी बना सकते हैं, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फर्स्ट फर्स्ट क्लिक, और ये सेकंड क्लिक। तो देख सकते हो हमारा ये रेक्टेंगल कैसे कुछ राउंड शेप में बन गया। ये लाइन स्ट्रेट है और यहाँ पे ये रेडियस में एक आर्क की तरह राउंड शेप में बन गया। तो ये फिलेट कमांड यूज, इस तरह से कुछ फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और है चैम्पर, चैम्पर। तो चैम्पर का क्या यूज़ कैसे होता है, जैसे हमें एक और रेक्टेंगल लेते हैं, आर ई सी एंड 6 फीट टैप 5 फीट एंटर, ओके। ये हमारा कुछ रेक्टेंगल बने 6 फीट बाई 5 फीट का। तो इसमें हमें चैम्पर यूज़ करना है। क्या करना है, चैम्पर, चैम्पर, चैम्पर का शॉर्टकट क्या होता है, CHM, CHA, चैम्पर का शॉर्टकट क्या होता है, CHA एंटर, ओके। अब यहाँ पर हमें डाया देना है, क्या देना है, डिस्टेंस देना है। तो क्या करेंगे, चैम्पर एंटर, डी एंटर, यहाँ पर हमें डिस्टेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या दे रहे थे, रेडियस दे रहे थे ये, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो कितने का डिस्टेंस, कितने बाई कितने की देंगे, 2 फीट एंटर, 2 फीट। यहाँ पर दो बार डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, देख सकते हो। अब यही ऐसे ही हम स्ट्रेट लाइन देने के लिए, हमें कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन देने के लिए हमें चैम्पर का यूज़ करते हैं, देख सकते हो। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। तो चैम्पर का कुछ इस तरह से प्रयोग होता है। और इसी तरह हमने ये कमांड भी कंप्लीट कर लिया, फिलेट और चैम्पर, और ठीक है। अब अगला कमांड है हमारा अरे। अरे क्या होता है, जैसे हम इस रेक्टेंगल का, जैसे हम कॉपी कैसे करते हैं उसी तरह हमें एक साथ इसका कॉपी करना है। तो हम कॉपी को तो क्या करते हैं, पहले कॉपी किया, फिर एक एक दो दो आगे ऐसे क्लिक करते हुए बढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक साथ बढ़ाना है। तो कैसे, क्या करेंगे, अरे का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक किया, सबसे पहले हमें इस रेक्टेंगल को क्लिक किया और यहाँ पे AR एंटर। अब यह पूछेगा कि रेक्टेंगल में लेना है, तो रेक्टेंगल क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इसकी कॉपी बन गई है। यहाँ पे हम कॉलम, मतलब 3 कॉलम है, कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो इस कॉलम को बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ से 4 की जगह हम 5 ले सकते हैं, 5 कॉलम। तो देख सकते हैं एक कॉलम और बढ़ गया है। हम रो बढ़ा सकते हैं, कितने रो है, 3 रो है, तो रो को हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 3 की जगह हम 4 कर सकते हैं, एंटर। देख सकते हो हमारी 4 रो बन गए, 4 रो 4 5 कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा ये अरे कमांड यूज़ होता है। इसी तरह हम अरे का यूज़ एक सर्कल में भी करते हैं। एक सर्कल लिए, सी एंटर,
ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं हम। ये 10 फीट दाग का एक सर्कल बन गया। हम इस सर्कल को एक बार और सर्कल को एक छोटा सर्कल दे देते हैं यहाँ पे, सी एंटर, क्लिक किया, एक ही छोटा सा सर्कल दे दिए। ठीक है, यहाँ पे हम अरे का कमांड यूज करेंगे, क्लिक किया, ए आर एंटर। अब इसमें क्या करना है, पोलर यूज करना है। यहाँ पे भी हमारे पास रेक्टेंगल, पाथ, पोलर आया है, तो हमें इसमें क्या लेना है, क्या ऑप्शन चूज करना है, पोलर। ठीक है, पोलर किया और सेंटर पॉइंट को क्लिक किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्कल के राउंड शेप में कुछ छोटे सर्कल बन जाएंगे। हम इसकी कुछ ये संख्या बढ़ा सकते हैं। 6 है तो हम यहाँ पे 50 कर लेते हैं, 50 एंटर। देख सकते हो कुछ इस तरह से ये रेक्टेंगल, ये अपना सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और जो छोटे सर्कल की संख्या कुछ इस तरह से बन जाएगी। हम रो को बढ़ा सकते हैं। रो हमारे पास 1 है लेकिन यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं। ठीक है, 2 एंटर, तो ये हमारे रो दो बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो हमारा बिटवीन है, टोटल है, और फील बिटवीन 7 1 डिग्री 1 टोटल 1, तो इस तरह से हम सभी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अरे कमांड का यूज़ इस तरह से होता है। अब एक ऑप्शन और आया था उसमें पाथ का, तो पाथ का हम क्या क्या करते हैं, जैसे कुछ आर्क ले रहे हैं। ठीक है, एक आर्क बना लेते हैं, ये एंटर, एक आर्क बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लिक, यहाँ पे दे देते हैं हम रेडियस, दे देते हैं 3 फीट, 3 फीट एंटर। फर्स्ट क्लिक, देख सकते हो ये हमारा आर्क बन के तैयार हो गया। हम यहाँ पर कुछ एक सर्कल दे देते हैं, सी एंटर, छोटा सर्कल दे देते हैं। ठीक है, ये सर्कल है। अब इसकी कुछ, इसको हम क्लिक किया और ए आर एंटर। अब इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन आया पाथ का। पाथ को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट क्लिक, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे सर्कल बनता है उससे ऐसे अर्ध अर्ध सर्कल या बोलो आर्क दे दो, तो उस तरह उसके राउंड शेप में कुछ इस तरह से सर्कल तैयार हो जाएंगे। इसकी भी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आइटम से 4 है, रो हम बढ़ा सकते हैं। रो कितना हो जाएंगे, 2 रो हो जाएंगे। ठीक, एंटर। ठीक है, 2 रो कैसे, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए एंटर करेंगे। हमारा नेक्स्ट कमांड है फिलेट के बाद अरे, अरे के बाद फिलेट। ठीक है, पाथ फॉलोअर। अब नेक्स्ट कमांड है हमारा इरेजर। इरेजर जैसे किसी चीज़ को, आर्क को, रेक्टेंगल को, कुछ सर्कल को इस तरह से मिटाना है तो क्या करेंगे, इरेजर को। तो इरेजर का शॉर्टकट क्या होता है, ई एंटर। ठीक है, हमें इसको हटाना है, तो कुछ इस तरह से इरेजर का काम होता है। हाँ, नेक्स्ट कमांड लेंगे हम। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या होता है, जैसे एक रेक्टेंगल है, हमारा ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें हम इसको क्लिक करें और एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड का शॉर्टकट क्या होता है, ई एक्स पी, एक्स पी। ठीक है, ई एक्स पी एल, ई एक्स पी एल और एंटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक, एंटर। अब हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। इस रेक्टेंगल को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या करेंगे, क्लिक किया, ये हमारा जॉइंट है, कनेक्टेड है, लेकिन हमें एक्सप्लोर करने पे ये अलग अलग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ई एक्स पी एल और एंटर, एक्सप्लोर करेंगे। क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे
ये लाइन में कन्वर्ट हो गया, पॉलीलाइन में था ये अपना लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्सप्लोड का कुछ इस तरह से वर्क होता है सब। फिर नेक्स्ट कमांड हमारा क्या है, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, किसी भी लाइन का ऑफसेट देना है या फिर उसके अपोजिट कुछ लाइन देना है तो उसका ऑफसेट ले सकते हैं हम। इस लाइन का ऑफसेट लेते हैं, क्लिक किया, ऑफसेट, एंटर। अब कितने का देना है ऑफसेट हमारा, तो हम ले लेते हैं 1 फीट, 1 फीट अंदर ले सकते हैं, इधर बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक किया, अब इस लाइन का ले सकते हैं अंदर, क्लिक, इस लाइन का ले सकते हैं, क्लिक, इस लाइन का ले सकते हैं, क्लिक, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ऑफसेट का काम होता है। तो देख सकते हैं हमने मॉडिफाई टूलबार को भी कंप्लीट किया, मॉडिफाई टूलबार को भी कंप्लीट किया, एक एक करके कमांड भी कंप्लीट कर लिए। जैसे हमारा ये कमांड था मूव, मूव कमांड कंप्लीट किया, कॉपी कमांड कंप्लीट किया, स्ट्रेच को कंप्लीट किया, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, अरे, इरेजर, एक्सप्लोड, ऑफसेट करके हमने पूरे कमांड्स को कंप्लीट कर लिए। और आज हमने मॉडिफाई टूलबार को भी कंप्लीट किया। अगला टूलबार हम एनोटेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।